रोड के किनारे इन लाइटों का क्या काम और कुत्ते वफादार क्यों होते हैं? फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम किस शहर में लगा था? दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम चाइना के बीजिंग शहर में लगा था, जो कि 100 किलोमीटर इतनी लंबी थी और यह लगभग 9 दिनों तक रहा था। फैक्ट नंबर 14, 1937 में एक फुटबॉल मैच के दौरान इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा था कि जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ गया, मगर एक गोलकीपर बिना किसी जानकारी के 15 मिनट तक ग्राउंड में खड़ा रहा और उसे लगा कि मैच चल रहा है। फैक्ट नंबर 13, भारतीय गो एयरलाइन सिर्फ महिलाओं को ही नौकरी पर रखते हैं क्योंकि वह वजन में हल्की होती हैं, जिसके कारण कंपनी $5 लाख के ईंधन की बचत कर लेती है। फैक्ट नंबर 12, क्या कभी आपने यह सोचा है जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने सफ़ेद सफ़ेद से डाट क्यों घूमने लगते हैं और यह क्या है? ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमें आसमान में घूमते हुए नज़र आते हैं। फैक्ट नंबर 11, आप हॉलीवुड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ को तो जानते ही होंगे, जो एवेंजर्स में थॉर की भूमिका निभाते हैं और वह भारत में बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, आपने लाइब्रेरी शब्द तो सुना ही होगा, जिससे हम बुक या किताब उधार लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ह्यूमन लाइब्रेरी का नाम सुना है? ह्यूमन लाइब्रेरी में आप किसी पुस्तक के बजाय एक इंसान को उधार ले सकते हैं जो कि अपने जीवन के बीते अनुभवों को आपके साथ शेयर करता है। फैक्ट नंबर 9, क्या कभी आपने यह सुना है कि किसी गांव में महीनों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है? इटली के वेनेजुएला के कुछ गांव इतनी गहराई में हैं कि यहाँ 6 महीने तक धूप की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ रोशनी पहुंचाने के लिए पहाड़ों पर शीशे लगाए गए हैं जो कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके गांव में भेजने के काम आती है। फैक्ट नंबर 8, आपने वेडिंग ड्रेस तो देखा ही होगा जो कि नॉर्मली 4-5 मीटर लंबे होते हैं, पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा वेडिंग ड्रेस किस शहर में है और कितना लंबा है? दुनिया का सबसे लंबा वेडिंग ड्रेस 8 किलोमीटर लंबा है, जो कि फ्रांस के कांट्री शहर में बनाया गया, जो कि इससे माउंट एवरेस्ट को भी कवर किया जा सकता है। इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 7, हाईवे के बीच में जो झाड़ियाँ लगती हैं उन झाड़ियों का काम क्या है और ये क्यों लगती हैं? कुछ लोग कहेंगे कि ये झाड़ियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई जाती है, पर यह गलत है, क्योंकि इन झाड़ियों को इसलिए लगाई जाती है कि जब रात के समय सामने से आने वाले गाड़ियों की हेडलाइट को रोकते हैं। अगर ये झाड़ियाँ नहीं होती तो हमें यह नहीं पता चल पाता कि गाड़ी किस लेन से आ रही है, और जाने अनजाने में यह झाड़ियाँ अपने नुकीले पत्तियों और टहनियों से सड़क पार करने वाले जानवरों को एक तरफ रोकते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो आप कहेंगे कि बुर्ज खलीफा, तो यह सही है। और क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर ऊंची है और यह एफिल टावर के 3 गुना इतना लंबा है। और क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा को आप 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, और इसके सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के बाद आपको उसके पड़ोसी देश ईरान को भी देख सकते हैं। और फैक्ट की बात यह है कि बुर्ज खलीफा में लगे एसी से जितना पानी एक साल में निकलता है उससे ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको रेडिएशन के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेडिएशन किस वक्त ज़्यादा निकलता है तो कुछ लोग कहेंगे कि रेडिएशन जब मोबाइल टावर के नज़दीक होता है तो रेडिएशन ज़्यादा निकलता है, पर यह बात गलत है, क्योंकि आपकी मोबाइल टावर के जितने पास रहेगा रेडिएशन उतना कम निकलेगा। क्योंकि रेडिएशन कम इसलिए निकलेगा कि मोबाइल को सिग्नल पाने के लिए ज़्यादा रेडिएशन को नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन को निकालने से ही काम हो जाएगा। अगर आपकी मोबाइल ज़्यादा दूर पे है तो मोबाइल को ज़्यादा रेडिएशन निकालना पड़ेगा सिग्नल पाने के लिए, इसलिए हमेशा जब भी टावर के पास मोबाइल होती है तो रेडिएशन बहुत ही कम निकलती है। फैक्ट नंबर 4, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम नीचे को अभी गिर जाएंगे। यह इसलिए होता है कि नीचे से पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, पर भारत के लद्दाख के लेह के पास एक ऐसी पहाड़ी स्थित है जो ग्रेविटेशनल पहाड़ी के समान है। यह पहाड़ी आसानी से कारों को अपनी तरफ खींचती है और ऊपर चढ़ने में सहायता करती है।
फैक्ट नंबर 3, कुत्ते इतने वफादार क्यों होते हैं? कुत्ते इतने वफादार इसलिए होते हैं कि उनमें भी हार्मोन होते हैं और वे उसी रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हैं जो मनुष्य भावनात्मक अवस्थाओं के दौरान करते हैं। कुत्तों में भी हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है जो मनुष्य में दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह महसूस करने के साथ शामिल होता है और इसलिए कुत्ते इंसान के प्रति भावनात्मक रूप से इतने वफादार होते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब कोई व्यक्ति रोता है और आंसू का पहला बूंद दाएं आंख से आती है तो वो खुशी के आंसू होती है और जब कोई व्यक्ति रोता है अगर आंसू बाएं आंख से आता है तो वो दर्द के आंसू होते हैं, परंतु जब दोनों आंख से आंसू आए तो वो निराशा के आंसू होते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने इन लाइटों को रोड पर तो ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है इसे क्या करते हैं और इसका काम क्या है? इन्हें रोड स्टर्स बोलते हैं और एक रोड स्टर्स की कीमत 1000 से 1500 रुपये के बीच में होता है और इसमें एक मिनी सोलर पैनल होता है और एक बैटरी लगी होती है जिससे यह चार्ज होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक लाइट होती है और यह सेंसर वाली लाइट होती है जो कि यह पता करता है कि दिन है या रात, जिससे यह जलता बुझता रहता है और इसे सावधानी के लिए रोड पर लगाया जाता है क्योंकि जब भी कोई रात में गाड़ी चलाए तो इससे किनारे ना जाए क्योंकि इससे किनारे जाने से खतरा हो सकता है। इसलिए इन रोड स्टर्स को लगाया जाता है कि लोग इन बत्तियों को देखकर सावधान हो जाएं कि इसके बाद खतरा है।